आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। वहीं 7 जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिला। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 28 मरीज मिले, हरिद्वार में 12, नैनीताल में 10, उधमसिंह नगर में 9, रुद्रप्रयाग में 1 और चंपावत जिले में 1 संक्रमित मिला। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसमें हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में 53 वर्षीय संक्रमित ने दम तोड़ दिया। अब तक 1644 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था के लिए आज आर्थिक वैक्सीन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को आर्थिक वैक्सीन की खुराक देंगी। 2021-22 के बजट में उनके सामने आम आदमी को राहत देने के साथ ही देश की आर्थिक सेहत सुधारने की भी चुनौती है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं और पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच ढांचागत निर्माण व रक्षा पर ज़्यादा खर्च बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड को बजट से खास मिलने की आस। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे से उत्तराखंड कुछ खास मिलने की आस लगाए बैठा है। सोमवार को वह बजट पेश करेंगी। भौगोलिक कठिनाइयों और पर्यावरण जिम्मेदारियों के बोझ के बदले राज्य की निगाहें ग्रीन बोनस पर लगी हैं। सोनपानी के पास खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत। तो देवप्रयाग से खबर है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सोनपानी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार पत्थरों से टकराते हुए खाई में गिरी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में मृत 4 में से 3 लोग रिश्तेदार थे और पौड़ी जिले के अरकणी गांव में किसी परिजन की अंत्येष्टि के बाद लौट रहे थे। काशीपुर की पेपर मिल में गैस से भरा टैंक फटा, 2 की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर है, नैनी पेपर मिल में रविवार सुबह हाइड्रोक्लोराइड गैस से भरा टैंक फटने से 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 3 को होगी किसान महापंचायत। तो कृषि कानून के विरोध में उत्तराखंड के किसानों की महापंचायत 3 फरवरी को होगी। 100% क्षमता से खुलेंगे सिनेमाघर। तो देश भर के सिनेमाघर सोमवार से पूरी तरह खुल जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा, भीड़ से बचने के लिए टिकटों की डिजिटल बुकिंग व अलग अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में फिल्म चलाने की अनुमति नहीं रहेगी। ओली में बर्फ नहीं, स्कीइंग चैंपियन पर खतरा। तो ओली में फरवरी में प्रस्तावित सीनियर स्कीइंग नेशनल चैंपियनशिप के आयोजन पर संशय उत्पन्न हो गया है। इस साल ओली में बर्फ नहीं है, जिससे आयोजक खेलों की तिथि का ऐलान नहीं कर रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर खबर आई है, पहली नियुक्ति सुगम क्षेत्र के स्कूलों में मिलेगी। तो प्रदेश में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती में अन्य जिलों से भर्ती होने वाले शिक्षकों की पहली तैनाती जहां दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में होगी। वहीं उधमसिंह नगर एकमात्र जिला होगा जिससे भर्ती होने वाले शिक्षकों को पहाड़ नहीं चढ़ना होगा। प्रदेश में तबादला एक्ट 2017 के मुताबिक शिक्षकों की पहली नियुक्ति एवं प्रमोशन के बाद तैनाती दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में किए जाने की व्यवस्था है। इस शिक्षक भर्ती में प्रदेश के 12 जिलों में भर्ती होने वाले शिक्षकों को पहली तैनाती दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में जाना होगा। वहीं तबादला एक्ट बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब किसी जिले के शिक्षकों को पहली तैनाती पर दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में नहीं जाना होगा। भर्ती के लिए 1 से अधिक जिलों से आवेदन। तो बेसिक के शिक्षकों का जिला कैडर है। शिक्षक भर्ती में जिस अभ्यर्थी ने जिस जिले से आवेदन किया है उसे मेरिट के आधार पर उसी जिले में नियुक्ति मिलेगी। लेकिन इस भर्ती में अधिकतर अभ्यर्थियों ने अधिकतर जिलों में से आवेदन किया हुआ है। सीटेट शिक्षक इंजीनियर समेत 11 गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सॉल्वर गैंग के मुखिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शिक्षक और इंजीनियर शामिल हैं। इसके अलावा मैनपुरी, गाजीपुर और मुरादाबाद से भी पुलिस ने 4 सॉल्वरों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने रविवार को प्रयागराज के झलवा स्थित केपी उच्च शिक्षा संस्थान के परीक्षा केंद्र में छापामारी कर दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक व युवती को पकड़ा है। उनसे पूछताछ के बाद इस गैंग से जुड़े दूसरे युवकों को गोरखपुर से पकड़ा गया। इनके पास सीटीईटी से संबंधित 7
अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, 2 रजिस्ट्रेशन की कॉपी, 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 8 मोबाइल, 4 लाख रुपए का चेक, 2 कार, बाइक और 13,500 रुपये बरामद हुए हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार पर बरसे, तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए रविवार को पौड़ी में कर्मचारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि आधी जंग हम जीत चुके हैं और आधी लड़ाई अभी बाकी है। उत्तराखंड में बड़े शहरों में ज़्यादा हाउस टैक्स, तो उत्तराखंड के शहरी निकायों में हाउस टैक्स के सर्किल रेट से जुड़ जाने के बाद अब निकायों को हाउस टैक्स की रफ्तार जिले की जीडीपी के समान रखनी होगी। उत्तराखंड में 3 और 4 को बारिश की संभावना, तो करीब 4 हफ्ते के बाद आखिर राज्य में बारिश होने के आसार बने हैं। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को राज्य के अनेक स्थानों पर वर्षा व ऊपरी इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है। दिल्ली दून पंतनगर के बीच उड़ानें 15 तक टली, तो दिल्ली से देहरादून और पंतनगर के बीच चलने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 15 फरवरी तक स्थगित रहेगी। लच्छीवाला में टोल पर वसूली फिलहाल टली, तो हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा 1 फरवरी से शुरू नहीं होगा। सीटीटी में गणित के सवालों ने युवकों को खूब उलझाया, तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। दून के 27 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजामों के बीच किया गया, जिसमें 82% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। देहरादून में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है, तो शहर में स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का शुभारंभ शुरू हो गया है। जिला पूर्ति विभाग की ओर से रविवार को धर्मपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में राशन के कार्ड बांटे गए। रविवार की बंदी से सिनेमा संचालक नाखुश, तो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति देने के बावजूद सिनेमा हॉल संचालक अभी भी असमंजस में हैं। इसकी वजह दून में रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। बल्लूपुर में बधाई 2 फिल्म की शूटिंग, तो जंगली फिल्म के बैनर तले बन रही बधाई 2 फिल्म की शूटिंग रविवार को बल्लूपुर फ्लाईओवर पर हुई। यहां पर दिन के समय अभिनेता राजकुमार राव ने शूटिंग में हिस्सा लिया और इसके लिए फ्लाईओवर को घंटों तक बंद रखा। राजकुमार राव को देखने के लिए बल्लूपुर में आसपास लोग घरों की छतों पर आ गए। अभिनेता राजकुमार राव काफ़ी देर तक फ्लाईओवर के नीचे चक्राता रोड पर साईं राम मेडिकल स्टोर के पास बैठे रहे। इसके बाद वह फ्लाईओवर पर गए तो प्रशंसकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एनआईओएस ने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मंगवाए, तो एनआईओएस के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। अप्रैल 2020 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं सेना भर्ती में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को उनके मूल प्रमाण पत्र तैयार करा दिए गए हैं। क्षेत्रीय निदेशक हरदीप सिंह ने बताया कि विगत 25 जनवरी को छात्रों द्वारा आवेदन किया गया था। दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय को उनके मूल प्रमाण पत्र मिल गए हैं। वह अपना पहचान पत्र दिखाकर मूल प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। कोटद्वार डिपो की बस टक्कर के बाद जली, 12 यात्री झुलसे, तो कोहरे की वजह से रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गई। इसमें उत्तराखंड रोडवे डिपो की बस में आग लग गई। इस हादसे में दर्जन भर यात्री झुलस गए। प्रदेश में 8 से खुलेंगे 9,000 से अधिक स्कूल, तो कैबिनेट के फैसले से प्रदेश में 6 से 12वीं तक के 9,000 से अधिक स्कूल 8 फरवरी से खुल जाएंगे, जिसमें उच्च प्राथमिक सरकारी अशासकीय प्राइवेट स्कूल की संख्या 5,452 है, जबकि 1,354 हाई स्कूल और 2,479 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। हरिद्वार से खबर है, डमरू बजाकर किया कुंभ की एसओपी का विरोध, तो कुंभ आयोजन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी का व्यापारियों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। देवाल से खबर है, करंट लगने से महिला की मौत हो गई, तो सोडिंग गांव की महिला की करंट लगने से मौत हो गई।
2 महीने से घर में कैद रहे बुजुर्ग दंपति। तो नगर पालिका के बिलोना वार्ड से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। वार्ड में रहने वाले बुजुर्ग दंपति पिछले 2 महीने से घर में कैद रहे, लेकिन उनकी मदद को कोई आगे नहीं आया। रुद्रपुर से खबर है, टेम्पो और इनोवा की टक्कर, 2 की मौत हो गई। तो हल्द्वानी मार्ग पर संजय वन के पास इनोवा कार और टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। नानक मता से खबर आई है, शर्मनाक भाई ने किया 7 साल की मासूम से दुष्कर्म। तो क्षेत्र के एक गांव में ताहिरे भाई ने 7 साल की बहन से दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत ने संभाली गढ़वाल राइफल की कमान। तो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके उपाध्याय ने सेवानिवृत्त होने पर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट गढ़वाल राइफल की कमान 17वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल सवनीत सिंह को सैन्य तौर तरीके से सौंपी है। श्रीनगर से खबर है, खाई में गिरी कार तक पहुंचने में करनी पड़ी मशक्कत। तो सौर पानी में दुर्घटना के मृतकों के शवों को निकालने के लिए पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और एसडीआरएफ को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दून अस्पताल में आज से भर्ती हो सकेंगे सामान्य मरीज। तो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार से सामान्य मरीज भी भर्ती हो जाएंगे। वहीं आपातकालीन कक्ष फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए ही खुलेगा। 3 को मौसम की करवट लेने के आसार। तो शहर में सोमवार यानी आज को मौसम सामान्य रहने की संभावना है। 3 फरवरी को मौसम करवट ले सकता है। मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार शहर में मौसम साफ रहेगा, मैदानी इलाकों में कोहरा जारी रहेगा। 3 तारीख से देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में हल्की बारिश हो सकती है। वित्त मंत्री के पिटारे से बरसेगी राहत। तो वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट आज होगा पेश। इतना बड़ा कोबरा पहले नहीं देखा। तो वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने रविवार को क्लेमन टाउन क्षेत्र में एक बड़े आकार का कोबरा पकड़ा है। रेस्क्यू किए जाने के दौरान कोबरा ने वन कर्मी पर हमला भी बोला, लेकिन मुस्तैद रेस्क्यू टीम के विशेषज्ञों ने कोबरा को पकड़ लिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। देहरादून में सीटेट के लिए 8,000 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो शहर में 27 परीक्षा केंद्रों में 82% रही उपस्थिति। प्रश्न पत्र भी औसत रहा। सरकारी योजना बताकर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो 51,000 रुपये का लाभ दिलाने के बहाने 18,000 रुपये में किए थे 2 चूल्हे। तो सरकारी योजना का झांसा देकर ऑर्डिनेंस के पूर्व कर्मचारी को ठगने वाले को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। नशे के 800 कैप्सूलों के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। तो नशे के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे के 800 कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया है। दूरदर्शन चैनल में बिखरेगी पहाड़ी व्यंजनों की महक। तो 25 मार्च को राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित होने जा रही रग रग में गंगा कार्यक्रम में पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद महकेगा। यह स्वाद आपको तीर्थ नगरी और उत्तराखंड के मास्टर शेफ अरविंद नेगी की रसोई में देखने को मिलेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नौसेना की टेक्निकल ब्रांच में आवेदन का मौका। तो भारतीय नौसेना में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर सहित कई पद खाली। तो 125 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी मिल जाएगी। और आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। योग्य उम्मीदवारों की जरूरत। तो राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड में 503 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। होम गार्ड के पदों पर अवसर। तो 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। सिनेमा घर तैयार, अब गाइडलाइन का इंतजार। तो केंद्र ने आज से सभी सिनेमा घरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है। माताओं ने की संतान की दीर्घायु की कामना। तो सकट चौथ पर शहर भर में मंदिरों में की गई भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना।
झड़ी पानी ट्रैकिंग मार्ग होगा विकसित, संवारे जाएंगे पर्यटन स्थल। तो राजपुर झड़ी पानी ट्रैकिंग मार्ग पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैकिंग मार्ग को विकसित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कोटद्वार से पौड़ी तक 50 से अधिक डेंजर जोन हैं। तो पौड़ी जिले की लाइफलाइन कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे NH 534 को सरकार भले ही ऑल वेदर रोड की तर्ज पर बनाने की बात कर रही है, लेकिन 4 साल में इस सड़क पर डेंजर जोन की संख्या कम नहीं हुई है। विकराल होने लगी जंगल की आग। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, नगर क्षेत्र के डांगसेरा व बिलोटा में लगे धनपुर पट्टी के जंगलों में लगी आग विकराल हो गई है। घाट से खबर आई है, 2 और अनशनकारियों की बिगड़ी तबीयत, भर्ती कराया। तो नंदप्रयाग घाट सड़क लेन 1.5 लेन करने की मांग को लेकर के लोगों का आंदोलन 98 दिन भी जारी रहा। 2 लोगों पर भालुओं ने किया हमला। तो नरेंद्रनगर से खबर आई है, व्यायाम कर रहे 2 लोगों पर भालुओं ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। जान बचाने के लिए दोनों लोगों ने भालुओं पर पत्थर फेंके तो भालू जंगल की ओर भाग गया। वहीं गोपेश्वर से खबर आई है, भालू ने 3 मवेशियों को मार डाला। श्रीनगर व्यापार सभा के चुनाव 26 फरवरी से होंगे। तो व्यापार सभा श्रीनगर नई कार्यकारिणी का चुनाव 26 फरवरी से होगा। श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में 5182 अभ्यर्थियों ने सीटेट की परीक्षा दी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा हुई हवा। अब घोषित 4 नगर पंचायतों में भी ग्राम प्रधान का चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। खुदाई करते जेसीबी से टूटी गैस पाइपलाइन। तो ज्वालापुर में प्लाट में दीवार बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ और आग लग गई। सूचना पर प्रशासनिक और गेल के अधिकारियों के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। शिक्षिका से कार बेचने के नाम पर ठगे 27,000 रुपये। तो हरिद्वार से खबर है, इंस्टाग्राम पर कार का विज्ञापन दिखाने के बाद ठगों ने शिक्षिका से 27,000 रुपये ठग लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद में युवक के पैर पर चढ़ाई बुलेट। तो हरिद्वार से खबर आई है, प्लॉट में शराब पीने से रोकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक के पैर पर बुलेट चढ़ा दी गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंपावत से खबर आई, अधिकतर शिशुओं ने पी 2 बूंद जिंदगी की। तो चंपावत जिले में 66% शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आदमखोर तेंदुए को न मारने से ग्रामीणों में आक्रोश। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, तेंदुए के हमले से जान गंवा चुकी महिला की बेटी को नौकरी देने की भी मांग की गई है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो कानून बनने के बाद भी जिले में 38 मुस्लिम महिलाओं को दिया तलाक। तो 3 तलाक का कानून बनने के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के फरमान से निजात नहीं मिल पा रहा है। किच्छा के युवक की हत्या कर शव बहेड़ी में फेंका। तो पुलिस और परिजन भी हादसा मानकर उलझे। पोस्टमार्टम से हुआ कत्ल का खुलासा। वही खबर है, रुद्रपुर से बोर जलाशय में उतरता मिला युवक का शव। तो बोर जलाशय में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र का शव उतराता मिला। मृतक ने दोस्त को कॉल कर जलाशय के पास होने की जानकारी दी थी। जब परिजनों ने उसकी छानबीन की तो शव जलाशय में पाया गया। माना जा रहा है कि नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया है। नाहल में गिरा ट्रक, चालक के पैर फ्रैक्चर हो गए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर नाहल नदी के ऊपर बनी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की वजह से दुर्घटना जोन बन गया है। रविवार सुबह 6 बजे 12 टायर ट्रक फरीदाबाद से अशोका लीलैंड कंपनी का सामान लेकर रुद्रपुर जा रहा था। जैसे ही चालक सर्वजीत सिंह निवासी ग्राम नवाबगंज नाहल नदी में पहुंचा, वह कोहरे की वजह से पुलिया के टूटे किनारे को नहीं देख पाया और ट्रक अनियंत्रित होकर सीधा नदी में जा गिरा। सवारी बनाकर 12,000 रुपये की लूट। तो किच्छा से खबर है, किच्छा के औचित्य चौक पर हुई घटना। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की है। लाइसेंस जारी होने पर 2 बार खुले।
तो बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले सील किए गए 3 बार में से 2 बार को आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसके बाद दोनों बार पर लगी सील हटा दी गई। जसपुर से खबर है, 2 पक्षों के 11 लोगों पर केस। तो निर्माण कार्यों की जांच में की गई टीम के सामने भिड़े लोग। वहीं खबर है, गदरपुर से कैंटर के टक्कर में 2 दंपति लोग घायल हो गए। रुद्रपुर से खबर है, सीटीटी में 1458 अभ्यर्थी बैठे। राशन कार्ड के लिए आवेदन किया। तो पंतनगर से खबर है, पूर्ति विभाग की ओर से इंटरनेशनल गेस्ट हाउस परिसर में राशन कार्ड के लिए शिविर का आयोजन किया गया है।